काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कि दिल्ली एनसीआर में अजय कुमार गर्ग, काइट गाजियाबाद, जो भी आपके एनसीआर वाले कॉलेज हैं वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स का भी ये कंसर्न होता है कि सर एनसीआर नहीं भेजना है, अगर और अदर जगह पे यूपी में लखनऊ हो गया या अदर लोकेशंस पे कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर स्पेशली अगर लखनऊ की बात करें तो वहाँ पर जो आपका टॉप प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में नंबर 1 जो प्राइवेट कॉलेज है एसआरएम कॉलेज। आपका एसआरएम का पूरा नाम है श्री राम स्वरूप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। श्री राम स्वरूप जो कॉलेज है वो एसआरएम चेन्नई वाला कॉलेज अलग है, ये आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज अलग है। यहाँ पे भी दो आपको मिल जाते हैं, एक एसआरएम कॉलेज कैंपस है, एक एसआरएम यूनिवर्सिटी कैंपस है। इस वीडियो में हम एसआरएम कॉलेज के बारे में बात करेंगे क्योंकि प्लेसमेंट वाइज या एजुकेशन वाइज एसआरएम कॉलेज थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। प्लेसमेंट्स के रिव्यूज भी एसआरएम कॉलेज के थोड़े से ज्यादा बेहतर है। बाकी जिन बच्चों का अगर एडमिशन कॉलेज में नहीं हो पाता है वो कैंडिडेट बाद में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में सीट इंटेक ज्यादा है, तो वहां पर आपको आराम से डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। बट एसआरएम कॉलेज के अंदर आपको डायरेक्ट एडमिशन इजीली नहीं मिल पाता है। अगर आपकी प्रोफाइल बढ़िया है और आपने एडमिशन सेशन के शुरू में एडमिशन ले लिया है, शुरुआत में ही जाकर के आपने कोई सीट अपना बुक करवा लिया है, तब तो आपको वहां पर आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप लेट हो गए हो या जैसे अभी ऑलमोस्ट हमारा काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, उस टाइम पे अगर आप खड़े हो तो वहां पर फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो दो मोड ऑफ एडमिशन है, चूंकि ये भी आपका एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज है। एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से, जिसकी वजह से इसकी जो 15% सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती है। मैनेजमेंट कोटा में कॉलेज अपने लेवल पे डायरेक्ट एडमिशन लेता है। तो इस कॉलेज का कंप्लीट रिव्यू इसमें आपको मिल जाएगा। क्या कट ऑफ इस बार, अगर आप अभी इस कॉलेज को आगे अपनी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में रखते हैं, कितनी रैंक तक आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, वो भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो फटाक से शुरू करते हैं। फिलहाल कुछ इनके डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इनकी वेबसाइट पे मेंशन है कि इनके पास कोर्सेज कौन कौन से हैं। अप्लाइड ह्यूमैनिटीज, अप्लाइड साइंस कोर्सेज हैं, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए एमसीए आ जाएगा, है ना। ब्रांच की अगर बात करें सीएसई में, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडेड है, स्टूडेंट हर एक बच्चा सीएसई में सॉफ्टवेयर ब्रांच में जाना चाहता है। तो सीएसई में केवल यहाँ पर कोर सीएसई के साथ साथ आपको एलाइड ब्रांच में जो स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेज हैं वो भी यहाँ पर आराम से आपको 4-5 ब्रांचेज अवेलेबल हैं। तो कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर सीट इंटेक, ठीक ठाक सीट इंटेक इस कॉलेज में भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी जो आपकी कोर ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसीई हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आपका एमबीए कोर्स है, बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारी ब्रांचेज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब मेनली हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एक ये चीज कंफ्यूजन रहता है कि सर फीस को लेकर के काफी ज्यादा लोगों को डाउट रहता है। तो ये आपकी कंफर्म्ड क्लियर फीस है, कंफर्म फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो भी लोग प्लान कर रहे हैं वो इतना अगर आपका बजट है तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्रांच की बात करें, जो डेटा साइंस और एआईएमएल वगैरह जो ब्रांच है, ये सब कंप्यूटर साइंस के साथ वाली ब्रांचेज हैं। ये जो वो ब्रांचेज हैं जिनमें आपको सीएसई के साथ में बीटेक मिलेगा, सीएसई विद मिलेगा, सीएसई विद आपको बीटेक मिल रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर 1-2 ब्रांचेज ऐसी भी हैं जैसे एआईएमएल है, एक आपका एआईएमएल स्पेशलाइजेशन में केवल सिंगल यही होता है, बीटेक डायरेक्ट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाले कोर्स में बीटेक मिल रहा होता है। लेकिन आपको यहाँ पर जब बीटेक की डिग्री मिलेगी तो ये सीएसई आपका मेंशन रहेगा कंप्यूटर साइंस के साथ में, आपको ये सीएसई विद डीएस, सीएसई विद एआईएमएल, सीएसई विद साइबर सिक्योरिटी, जो अपने यूजुअली ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में ये ब्रांचेज आ चुकी हैं, तो वो आपको देखने को मिलता है। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन है, 1,36,000, 1,36,000 रुपए फीस है, जो कि एक मीडियम फीस स्ट्रक्चर माना जाएगा। हालांकि अगर आप एनसीआर से कंपेयर करेंगे तो लगभग जो गाजियाबाद के कॉलेज हैं, जैसे आपका एबीईएस है, एबीएस की फीस भी इतनी ही है, काइट गाजियाबाद की फीस स्ट्रक्चर भी लगभग यही है ना। अजय कुमार गर्ग का आपका 1.45 है, थोड़ा सा ज्यादा है। गलगोटिया का फीस भी लगभग 1,30,000 के अराउंड है। तो ऑलमोस्ट फीस स्ट्रक्चर आपको वही एनसीआर वाला मिलेगा। अगर आप एक एवरेज कॉलेज में भी जाते हैं, है ना, जिन कैंडिडेट्स का अगर बजट मैं बोलूंगा 1 लाख के अराउंड भी है, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा चाहते हैं कम फीस में, अगर आपका 1 लाख पर ईयर का भी बजट है तो भी आप इस कैटेगरी के कॉलेजेस में जाइए, जो टॉप 10 के अंदर के कॉलेज हैं या जो अच्छे वाले थोड़े से इंस्टीट्यूट हैं। एक्चुअली में एनसीआर में आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। हॉस्टल की बात करें, मिनिमम 1 लाख से आपका हॉस्टल स्टार्ट होता है, तो आपका जितना फीस लगना है वो तो लगना ही है, इसके साथ साथ आपका हॉस्टल भी एडिशनल लग रहा होता है, तो वो बजट कहीं ना कहीं 3 लाख के आसपास में 2.5 से 3 लाख रुपए आपका पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में लखनऊ में आपको आराम से 60 से 70 हजार में बाहर पीजी भी अरेंज हो जाता है, 60 to 70,000 में आप आराम से पूरा साल रह सकते हो, अपना स्टडी कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा अमाउंट जो होगा वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉलेज सिलेक्शन वाला एक पॉइंट है, जो कैंडिडेट्स, अब अगर आप अपने सिटी में एवरेज कॉलेज ले रहे हैं, एवरेज आपका कॉलेज होगा, तो वहां पर भी लगभग आपकी जो फीस लगेगी 1 लाख रुपीज तो लगने वाली है। 1 लाख रुपए तो आप लगभग दे रहे होते हो। तो अगर आपको थोड़ा सा फीस ज्यादा लग रहा है
और इस कैटेगरी के कॉलेज एसआरएम हो गया, पीएसआईटी कानपुर हो गया, पीएसआईटी का फीस थोड़ा ज्यादा है, बट अदर जो कॉलेजेस हैं और जिनकी फीस लगभग 130-140 के अराउंड है और अच्छी रैंकिंग में, प्लेसमेंट का रिव्यू बढ़िया है, तो उन कॉलेजेस को ऑप्ट करिए अपार्ट फ्रॉम गोइंग इन दीज कॉलेजेस। अगर आप किसी एवरेज कॉलेज में लाख रुपए देके इतना अमाउंट आप बचा के कुछ खास नहीं कर लोगे, बहुत कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन और डिग्री अच्छी जगह से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फीस लगेगी। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फीस है, यूनिवर्सिटी की जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है, ये एग्जाम फी भी लगेगा आपका। जब आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज के अंदर, फिर आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा एग्जामिनेशन होने से पहले, सेमेस्टर एग्जाम से पहले, कि भैया अपनी एग्जामिनेशन फीस पे करिए, तब आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका आगे का एग्जाम हो पाएगा। तो वो जो फीस है वो लगभग आपका 7 से 8 हज़ार रुपये रहता है। अगर एग्जैक्टली बात करूं तो समटाइम्स ये होता है 8,200, 8200 रुपये लगता है। कई बार ये लगभग आपका 7,500 भी लग रहा होता है। तो वो आप देख लीजिए, ये आपका एडिशनल फीस है जो आपका और ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर कोर ब्रांचेस की जो फीस है, चूंकि कोर ब्रांच में आपको पता है कि सीट्स वैकेंट रह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ आप जाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में, साइबर सिक्योरिटी और IoT भी अवेलेबल है, तो वहां पे फीस थोड़ी सी इन्होंने डिस्काउंट दे दी कि भैया आप अगर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर हम आपकी फीस में 10,000 का डिस्काउंट दे देंगे। तो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए 1,23,000 फीस है, जो कि थोड़ी सी कम है कंपेरेटिवली सॉफ्टवेयर ब्रांच। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट में जो भी आपके थोड़े से ठीक ठाक कॉलेज हैं, स्टेट लेवल पे अच्छे कॉलेज हैं, जो प्लेसमेंट आपको समवेयर 4 to 5 लाख का एवरेज पैकेज जो कॉलेजेस आपको निकाल के दे रहे हैं, ठीक है, उनमें जो कंपनीज का लेवल है वो लगभग सिमिलर लेवल की कंपनीज ही आ रही होती है। कॉग्निजेंट आपका मोस्टली जगह पे जाती है, जो भी आपके अच्छे वाले कॉलेज हैं, टॉप 10 टॉप 15 कॉलेज हैं, उनमें कॉग्निजेंट आपको मिल जाएगा, है ना। मैक्स हेल्थ केयर, ये आपका थोड़ा सा इंश्योरेंस और नॉन टेक सेक्टर में भी है। मेटा क्यूब हो गया। इसके अलावा कुछ और कंपनीज जो यहाँ पे आती हैं, इन्फोसिस, विप्रो, इनकी वेबसाइट पे मेंशन है ना। इन्फोसिस है आपका, विप्रो वाला विप्रो है, TCS हो गया, ठीक है। तो ये सारी वो कंपनीज है जो थोड़ा सा बल्क हायरिंग करती हैं, और एक पैकेज की अगर बात करें इनिशियल, तो 4 लाख के पैकेज से लेकर के 4 से 5 लाख का एवरेज पैकेज आपको दे रही होती है। तो जितना लगभग आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, अगर आप 4 साल में 5.5 लाख के अराउंड फीस देते हो, तो एक मिनिमम 4 to 5 लाख का एवरेज पैकेज आपको इस कॉलेज से मिल जाएगा। 4 से 5 लाख की जो आप फीस स्ट्रक्चर है वो आप पहले साल में अपना रिकवर कर लोगे। तो कंपनीज के मामले में कुछ खास नहीं है, अलग से बहुत बड़ी कंपनीज गूगल वगैरह ऑफलाइन नहीं आने वाली है। जो एवरेज जो बल्क हायरिंग वाली कंपनीज है, उन्हीं में आपका प्लेसमेंट देखने को मिल रहा होता है। उन्हीं में कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो उनका पैकेज थोड़ा सा और बढ़ के लग जाता है। आप 5 लाख से ऊपर भी निकल सकते हो, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, आप 4 साल कैसे वहां पर स्टडीज करने वाले हो। अब कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, आपके जो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो ये हैं। रिसेंट का जो इनका डेटा है, 22 का जो रिसेंट का डेटा है, जहां पर इन्होंने बताया कि भाई 1700 जॉब ऑफर्स हमें ऑफर किए गए हमारे यहाँ पे। 250 प्लस टॉप कंपनीज ने, 250 प्लस कंपनीज हमारे यहाँ पे विजिट की हैं कैंपस में। अच्छी बात है, ये ठीक ठाक नंबर है। अगर 250 कंपनी कॉलेज में आ रही है तो आराम से प्लेसमेंट होने के काफी हाई चांसेस है कि हर एक बच्चे का प्लेसमेंट लग जाएगा। अगर 250 कंपनी कॉलेज में आ रही फिर आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आप में कहीं ना कहीं कमी है, आप में थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान नहीं दिया। तो कंपनीज आना इंपॉर्टेंट है, प्लेसमेंट तो ओवरऑल यही है कि कैंडिडेट के पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, है ना। 300 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीपल जॉब ऑफर्स उनको मिले हैं, एक सिंगल जॉब ऑफर नहीं, उससे एक से ज्यादा जॉब ऑफर दिए गए हैं। जो 300 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको 2-3 कंपनीज ने ऑफर दिया हुआ है। तो ये वो चीज है। 90% प्लेसमेंट इन्होंने बताया है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखा है कि भाई 100% प्लेसमेंट नहीं छाप दिया है। ऑलमोस्ट 90%, 85-90% प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज 48 लाख रहा है, हाईएस्ट पैकेज आपका 48 लाख हाईएस्ट पैकेज रहा है। तो हाईएस्ट पैकेज एक कैंडिडेट का निकलता है, किसी 1-2 बच्चे का हाईएस्ट पैकेज जा रहा होता है, तो बहुत ज्यादा हमें हाईएस्ट पैकेज को लेकर के इन्फ्लुएंस नहीं होना है ना। किसी में आपको दिखा दिया गया 3 करोड़ का पैकेज, जैसे एलपीयू में आपने देखा होगा, एलपीयू का अगर ब्रोचर वगैरह, वहां पे 1.5 करोड़ 3 करोड़ के पैकेजेस दिखाए गए। हालांकि जब आप एवरेज एक निकालोगे तो शायद 3.5 लाख 3 लाख ऐसे एवरेज पैकेज निकलता है। तो ये चीज आपको देखना, हाईएस्ट पैकेज में 48 लाख, 40% स्टूडेंट है 5 लाख से ज्यादा के पैकेजेस जिनको मिले हुए हैं। तो ये अपने आप में अच्छी बात है कि अगर 40% बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 लाख से ज्यादा के पैकेज मिल रहे हैं, तो ये प्लेसमेंट थोड़ा सा एक जमती है बात कि ठीक है भाई 5 लाख से ज्यादा, इसका मतलब मेरे को पढ़ाई करना इस तरीके से कि हम अपने टॉप 40 में रहें। अगर हम टॉप 40% में रहते हैं तो हमारा 5 लाख का पैकेज यहाँ पे लग जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है इस कॉलेज को लेकर के। तो यहाँ पर एवरेज पैकेज इन्होंने जो ओवरऑल एवरेज पैकेज बताया है वो 4 लाख है। अगर आप कोर ब्रांचेस को भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि कोर ब्रांचेस का प्लेसमेंट कम रहता है, तो ये आपका 4 लाख पैकेज है।
80% प्लेसमेंट इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो बच्चे BCA MCA कोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 80% प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट वाइज कॉलेज कंसीडरेबल है, बहुत ज़्यादा आप अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो। नॉर्मली बीटेक में आपका 4 to 5 लाख का इन्वेस्टमेंट तो लगने वाला है, 5 to 6 लाख इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो इस लगभग आप इतना अमाउंट रिकवर भी कर लोगे तो कॉलेज आपका कंसीडरेबल है। बाकी स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है काफ़ी पॉजिटिव है। कट ऑफ की बात नहीं की, कट ऑफ अगर एक्सपेक्टेड देखा जाए तो आराम से आपका अगर 3 लाख रैंक है, सॉफ्टवेयर ब्रांच चाहते हो 3 लाख रैंक तक आपको यहाँ सॉफ्टवेयर ब्रांच मिल जाएगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आप 1 लाख और ऐड कर लीजिए, 4 लाख रैंक तक भी आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर ब्रांच CSE AIML डेटा साइंस में 4 लाख तक एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर 5 लाख प्लस रैंक पे भी आराम से एडमिशन मिल जाएगा। फिलहाल 22 में कट ऑफ बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड रही है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको कम लेके चलना है, क्योंकि 22 के जैसा कट ऑफ इस बार नहीं रहने वाला, कंपटीशन थोड़ा सा हाई होने वाला। और कोई भी इसके अलावा डाउट आपका होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, आपके उस पर रिप्लाई किया जाएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प या सपोर्ट चाहते हैं तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।